बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर नफ्सियात का सेकंड चैप्टर का अबू हामिद मोहम्मद गजाली का तसव्वुर और ज़हनी सेहत। ठीक है, अब ये जो सबसे ऊपर है ये इमाम गजाली के पैदाइश का ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लें। और उसके अलावा अब नीचे है तसव्वुर। हम इससे पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आप व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स मिल सकें। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का इंसानी शख्सियत का तस्वुर और ज़हनी सेहत। ठीक है, गजाली रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इंसानी शख्सियत जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों का मजमुआ है। इंसान का मकसद ज़ात की तलाश है। अब गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इस नज़रिए में शख्सियत का तसव्वुर और ज़हनी सेहत के बारे में ये बयान किया गया है। ठीक है, अब वो यानी कि वो इंसान की शख्सियत का तसव्वुर पेश करते हैं और ज़हनी सेहत के बारे में बताते हैं। ज़ात जिस्मानी ख्वाहिश की तकमील के लिए हिस्सी और हरकी तहरीकात का सहारा लेती है। यानी कि जो हमारी ज़ात है, वो हमारी जो ज़ात यानी कि शख्सियत है, वो किसी भी काम को करने के लिए तकमील यानी कि उसको काम को करने के लिए हिस्सी और हरकी तहरीकात का सहारा लेती है। हमारे सेंसरी और मोटर जो सेंसेस हैं उनका सहारा लेती है, उन पर बेस करती है। अब जिस्मानी क़ुव्वतें मसलन भूख और गुस्सा फ़र्द की जिस्मानी ज़रूरियात की तकमील हैं। अब मददगार साबित होती हैं, भूख की तकमील में मददगार साबित होती हैं। भूख और गुस्से के नतीजे में तहरीक फ़र्द को इसके जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वो जिस्मानी फ़ैलियत को सरअंजाम दे पाए। अब इमाम गजाली अपने इस नज़रिए में शख्सियत की सबसे पहले वो शख्सियत का तस्वुर पेश कर रहे हैं कि इंसान की जो शख्सियत है वो किन किन चीज़ों की उसको जब किसी चीज़ की तकमील होती है, यानी कि वो जब किसी चीज़ को पाना चाहता है या उसके जिस्म का कोई हिस्सा, तो वो फिर क्या क्या काम सरअंजाम देता है। अब जब हमें भूख और गुस्सा आता है तो ये जिस्मानी ज़रूरियात हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें अंदर से इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। उसके बाद कहते हैं इंसानों में अदराकी अहलियत अंदरूनी और बैरूनी हिस्सियात पर मुश्तमिल है, जो कि इंसानों में बहुत आला दर्जे की है। अंदरूनी हिस्सियात तफक्कुर, तख़य्युल, हाफ़ज़े पर मुश्तमिल है, जबकि बैरूनी हिस्स बसरी, समई, लम्सी और शामी हिस्सियात पर मबनी है। इंसानी किरदार इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ वाबस्ता है। अब जो असल में जो इमाम गजाली वो अपने इस नज़रिए में इंसान की शख्सियत को इंसान के ज़हनी सेहत के साथ जोड़ते हैं। वो इस तरह जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि इंसान के अंदर अदराकी अहलियत दो तरह की होती है, अंदरूनी और बैरूनी। अब वो बैरूनी इस तौर पे कि वो इंसान के समई, सुनने की, समझने की, सूंघने की और देखने की होती हैं, और ये बैरूनी हिस्सियात हैं। और अंदरूनी की वो सोच, तफक्कुर, तख़य्युल, हाफ़ज़े की, याद करने, अलग क्रिएटिविटी तौर पर सोचने, इस तरह के ये अंदरूनी हिस्सियात हैं। अब ये जो हमारी ये शख्सियत, इस तरह की हिस्सियात ये हमारी शख्सियत पर भी असरअंदाज करती हैं, और ये हमारी ज़हनी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और इनका हमारी ज़हनी सेहत पर भी असर होता है। इंसानी किरदार इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ वाबस्ता है, यानी कि हमारी जो शख्सी किरदार है वो हमारे जहन के साथ वाबस्ता है। जैसे मैंने पहले कहा, दिमाग में हर इंसानी फ़ेल को ज़ाब्ते में लाने के लिए मखसूस इलाके हैं, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर कोई भी काम करने के लिए हर इलाका मखसूस है। जिस तरह का काम हमारे जिस्म ने सरअंजाम देना हो, उसी काम के लिहाज से हमारे दिमाग में हिस्से बने हुए हैं। अब हाफ़ज़ा यानी कि हमने कोई चीज़ याद रखनी हो या याद की हुई निकालनी हो, तो उसका ताल्लुक़ हमारे दिमाग के ऊपरी फुस लोब के साथ, जबकि तख़य्युल का ताल्लुक़ यानी कि एक अलग सोच, तख़य्युल क्रिएटिविटी सोच के लिए उसका ताल्लुक़ ज़ही फुस के साथ, और रद्द-ए-अमल की ताकत का ताल्लुक़ दरमियानी फुस के साथ मरबूत है।
ہمارے ذہن دماغ کا تفعال ہے. یہ تمام قوتیں انسان کو کنٹرول کرنے اور چلانے کے لیے اہم ہیں، لیکن ذات یعنی قلب ان تمام قوتوں پر حاوی ہے. صحت مند شخصیت کی تشکیل کے لیے ابتدائی بچپن، خاندان اور ہمجولی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجرمانہ کردار والدین اور معاشرے کی غلط تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں. ہر فرد کے اندر مثبت اور منفی قوتیں موجود ہوتی ہیں. مثبت قوتیں فرد کو صحت کی جانب لے جاتی ہیں، جبکہ منفی قوتیں ذہنی بیماری کی طرف لے جاتی ہیں. ذہنی صحت خدا سے نزدیکی اور ذہنی بیماری خدا سے دوری میں ہے. اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو اسی ذہنی صحت اور ذہنی شخصی دونوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کی جو ذہنی صحت ہے اور انسان کی جو شخصی کردار ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. جب انسان کا ذہنی صحت ٹھیک ہوگی تو اس کا شخصی کردار بھی اچھا ہی ہوگا. وہ جب مثبت معاشرے میں بڑا ہوگا تو اس کا جو شخصی کردار ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا. وہ جب اپنے اندرونی اور بیرونی حیثیت سے دونوں طریقے سے معاشرے کو اچھے آگے پہنچائے گا اور ترقی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہی وہ صحت مند ہوگا. پھر وہ ان سب باتوں کا حل ایک ہی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذہنی صحت کے لیے خدا سے نزدیکی اور ضروری ہے، جبکہ ذہنی بیماری کا شکار پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا سے دور ہوتے ہیں. اچھا، تو اب امام غزالی علم کی دو اقسام بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علم کی دو اقسام ہیں، پہلا مادی علم اور دوسرا روحانی علم. روحانی علم اعلیٰ قسم کا علم ہے، یعنی کہ روحانی علم ایک ہائر کوالٹی کا علم ہے، جبکہ مادی علم ادنا علم ہے، یعنی کہ وہ دوسرے نمبر پر ہے. غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیغمبر اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں جو خدا سے الہامی علم حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو پہلے کے زمانے میں تھے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کی خاص ہستیاں ہیں جو کہ اللہ سے الہامی علم حاصل کرتے تھے. علم کا حتمی مقصد خدا کی پہچان ہے. ذات ہی وہ قوت ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے، اور ذات کے ذریعے سے ہی خدا آگاہی تک پہنچا جا سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے، وہ علم کا جو مقصد ہے، ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد ہے خدا کی پہچان. یعنی کہ اللہ کو ہم پہچانیں کہ وہ آخر اللہ کو پہچاننے کا مقصد ہے کہ اللہ کی ذات کس حد تک ہمارے لیے خاص ہے. اب ذات ہی وہ قوت ہے، ہماری ذات ایک طاقت ہے ہماری ذات ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں اللہ کو پہچاننے میں اور اپنی ذات کو پہچاننے میں مدد دے سکتی ہے. اس کے بعد ہے جہالت ایک ذہنی مرض ہے، جبکہ علم صحت ہے. جہالت کیا ہے؟ یعنی کہ جب آپ علم حاصل نہیں کرتے، جو علم کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ جہالت میں ہوتے ہیں، وہ جاہلیت ہوتی ہے. تو یہ ایک ذہنی بیماری ہے. اس لیے علم ایک صحت ہے. جب آپ کے پاس علم ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس صحت بھی ہے. خدا کی ذات کا علم اعلیٰ ترین علم ہے. ذات اور اس کی قوتوں کا علم ذات باری تعالیٰ کی تلاش کے لیے انتہائی ضروری ہے. یعنی کہ ذات اور اس کی قوتوں کا علم جو ہے، اپنی ذات کو پہچاننے کا علم حاصل کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تلاش کو بھی پورا کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے اسٹوڈنٹس، کہ ہم علم حاصل کریں، علم کی طلب کو کبھی ختم نہ ہونے دیں، اور ہم علم حاصل کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جائیں. اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیماریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. وہ کہتے ہیں کہ بیماریاں جسمانی فزیکل اور تفعالی فنکشنل امراض ہیں. اب جسمانی خرابیاں جو کہ جسم کا کام ہے اور ان کا آسانی کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ تفعالی امراض جہالت کا نتیجہ ہیں.
नतीजा होते हैं। ज़हनी बीमारी की सबसे बड़ी वजह खुदा से दूरी है। अब तफ़ाली अमराज वो होते हैं जो ज़हनी बीमारियाँ होती हैं वो तफ़ाली अमराज होते हैं। अब फ़िज़िकल अमराज वो होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब ये ज़हनी बीमारी की सबसे बड़ी वजह खुदा से दूरी है। वो ज़हनी बीमारी की वजह बता रहे हैं कि ज़हनी बीमारी की वजह खुदा से दूरी है, यानी कि इल्म हासिल ना करना है। गज़ाली ने तफ़ाली अमराज की कई मिसालें दी हैं। मिसाल के तौर पर अल-अमल ख़ास अमल एक तफ़ाली मर्ज़ है। ख़ास अमल एक तफ़ाली मर्ज़ है जो कि शक की वजह से पैदा होता है। जब इंसान के दिल में शक आ जाए तो ये भी ज़हनी बीमारी होती है। बुग़्ज़ एक तफ़ाली मर्ज़ है। बुग़्ज़ यानी कि किसी के लिए बुरा सोचना, ये भी एक तफ़ाली मर्ज़ है, यानी कि ज़हनी मर्ज़ है, जो कि दौलत, ताकत और दर्जे की वजह से होता है। बुग़्ज़ यानी कि पहले मैंने गलत डेफिनेशन की थी। बुग़्ज़ यानी कि दौलत, ताकत की वजह से एक एटीट्यूड, अपने अंदर गरूर पैदा कर लेना है कि दौलत की वजह से आता है कि मेरे पास बहुत दौलत है, मैं ताकतवर हूँ और मेरा दर्जा बड़ा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये होता है बुग़्ज़। अब उसके बाद है जहल। जहल एक और रूहानी मर्ज़ है जो कि जहालत की वजह से पैदा होता है। अब ये बीमारियों के बयान करने का मकसद ये है कि इंसान के पास जब इल्म नहीं होता तो वो अल्लाह से जब वो इल्म हासिल करने की तलब भी नहीं रखता तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है, वो ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाता है। उसके दिल में हर वक्त शक रहता है, उसके ज़हन में भी, और फिर वो बुग़्ज़ रखता है और इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। जहालत की वजह से पैदा होता है। बुज़दिली की वजह से रूहानी मर्ज़ जबन पैदा होता है। जफ़ा भी एक रूहानी मर्ज़ है और जो जुल्म और जहालत की वजह से पैदा होता है। इस तरह से हवस एक रूहानी मर्ज़ है जो ज़िंदगी की मादी अशिया से बेपनाह लगाव की वजह से होता है, यानी कि दुनिया की चीज़ों से बेपनाह मोहब्बत करना, ये एक मादी अशिया से मर्ज़ है। इसी तरह एक तफ़ाली मर्ज़ है जो कि वसवसे की वजह से पैदा होता है। हसद भी एक रूहानी मर्ज़ है और तमा भी एक रूहानी तफ़ाली मर्ज़ है। अब ये रूहानी और तफ़ाली मर्ज़ ये दोनों एक ही हैं, और ये जो इस पैराग्राफ में ये जो अमराज बयान किए गए, ये ज़हनी बीमारियों को बयान करने के लिए कि असल में ज़हनी बीमारी क्या है। ज़हनी बीमारी इन्हीं चीज़ों की वजह से पैदा होती है। अगर हम दुनिया में आकर इल्म ना हासिल करें तो हम इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और फिर हमारी ये ज़हनी बीमारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और हम अल्लाह से भी दूर हो जाते हैं और हम अल्लाह के बारे में जान नहीं पाते। उसके बाद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तफ़ाली रूहानी अमराज जब शदीद होते हैं, हकीकत तो ये है कि फ़र्द मनफी क़ुव्वतों को जद्दोजहद के ज़रिए मग़लूब कर सकता है। तफ़ाली रूहानी अमराज को अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाकर दूर किया जा सकता है। तवक्कुल, सलूक और इरफ़ान की मदारिज इलाज बज़रिया ज़िद के और ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं। इलाज बज़रिया ज़िद के मानी इख़लाक़ हुस्ना का पैदा होना और इख़लाक़ दाइला का शख्सियत से ख़त्म होना। अब इस आखिरी पैराग्राफ में गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इन अमराज का इलाज भी बताया है कि इन अमराज को दूर करने के लिए हम अपने दिल में तवक्कुल पैदा करें, सलूक और इरफ़ान के मदारिज, यानी कि हम सब्र करना सीख जाएं, हम तवक्कुल करना सीख जाएं। यानी कि हमें जो जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से बताई गई हैं, अगर हम उन पर जीना सीख लें तो हम इन ज़हनी बीमारियों से दूर हो जाएंगे और हम एक सेहतमंद शख्स बन जाएंगे। यही हमारी ज़हनी सेहत है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इमाम गज़ाली का जो ये नज़रिया पढ़ा ज़हनी सेहत का, इस नज़रिए में बताने की कोशिश की है इमाम गज़ाली ने कि इंसान का जिस्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। जो हमने ऊपर पढ़ा वो अंदरूनी हिस्सियात और बैरूनी हिस्सियात। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ज़हनी बीमारी किस तरह वजूद में आती हैं। फिर उन्होंने इस बीमारी को और ज़्यादा बयान करने के लिए उन्होंने इल्म को बताया कि इल्म दो किस्म के होते हैं, जब हम उसको हासिल करते हैं और जब हम उसको
حاصل نہیں کرتے یا اس کو حاصل کرنے کی طلب نہیں کرتے تو پھر ہم جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس ذہنی بیماری کی دو اقسام ہیں، طفالی اور جسمانی بیماریاں تو بیرونی چیزوں سے ہوتی ہیں، جیسے چوٹ لگ گئی وغیرہ، اس کا تعلق اس سے نہیں آتا، لیکن جب ہم طفالی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اگر ہم اللہ سے نزدیکی پیدا کریں، ہم علم حاصل کریں، اللہ کے اور زیادہ نزدیک ہو جائیں تو ہم اس ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے۔